ब्रेकिंग न्यूज चंदला। किसानों को खाद की किल्लत से मिली राहत। छतरपुर कलेक्टर पार्थ जायसवाल और मंत्री दिलीप अहरवाल ने किया डबल लॉक केंद्र का उद्घाटन। चंदला गल्ला मंडी पर मंत्री दिलीप अहरवाल और कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने खाद्य नवीन भंडारण केंद्र का फीता काटकर उद्घाटन किया गया। वहीं कलेक्टर मंत्री ने अपने हाथों से कुछ किसानों को टोकन से खाद वितरण किया। मंत्री बोले कि किसानों को कोई समस्या नहीं होगी, जो भी नियम विरुद्ध कार्य करेगा तत्काल कार्रवाई की जाएगी। वहीं छतरपुर कलेक्टर पार्थ जायसवाल बोले कि जो भी किसानों की समस्या हो 181 पर कॉल कर शिकायत करें या हमें शिकायत दें, तत्काल समस्या का निराकरण किया जाएगा। वहीं तमाम भाजपा के कार्यकर्ता, युवा मोर्चा कार्यकर्ता उपस्थित रहे, जैसे कि सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण लोग शामिल रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, खिलावन प्रजापति। आज चंदला नगर में उपस्थित इस कार्यक्रम में हमारे क्षेत्र के सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, हमारे कृषि विभाग के अधिकारी, मार्केट के अधिकारी और हमारे सामने बैठे हुए चंदला शहर के और आसपास के गांव से पधारे हुए विभिन्न किसान बंधु, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि आप लोगों के अथक प्रयासों से, हमारे माननीय मंत्री जी के अथक प्रयासों से आज हम ये एक डबल लॉक, एक गोदाम का प्रारंभ करने जा रहे हैं चंदला नगर परिषद में। इससे अब आपको फायदा ये होगा कि पहले जो गोदाम आप लोग को लवकुश नगर या गढ़ी मलेरा जाना पड़ता था, आसपास के किसानों को इससे लाभ मिलेगा और अब सभी किसान जो सोसाइटी से नगर पे गोदाम नहीं खरीद पाते हैं, वो लोग अब दूर ना जाके अब चंदला में ही गोदाम के माध्यम से नगर पे हमारा खाद खरीद सकते हैं, खाद प्राप्त कर सकते हैं। तो किसानों को इस गोदाम के खुलने से बहुत सहूलियत मिलेगी। मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है कि अब आने वाली बोने वाली सीजन में आप लोग इस गोदाम का ही उपयोग करिए और जो व्यवस्था बताई जाती है कानून व्यवस्था के हिसाब से आप लोग टोकन प्राप्त करिए। टोकन प्राप्त करने के लाइन लगाइए और लाइन से आप लोग गोदाम खाद प्राप्त करिए। तो अपने पास पर्याप्त बड़ा परिसर है। हमारा प्रयास यही रहेगा कि मशीन, पीओएस की मशीन, अभी यहाँ पे 2 पीओएस मशीन लगी हुई है। अगर जरूरत पड़ेगी, अगर किसानों की और मांग होगी तो हम उसमें और पीओएस मशीन देंगे ताकि किसी भी किसान को अव्यवस्था का सामना ना करना पड़े और सभी किसानों को सुचारू रूप से खाद की अवेलेबिलिटी होती रहे। इसके बाद जैसे कि अभी क्षेत्र में बाकी सब जगहों पे भी खाद प्राप्त हो रही थी, लेकिन यहाँ से निरंतर हमारे पास मांग आ रही थी, निरंतर हमारी तरफ शिकायतें भी प्राप्त हो रही थी कि यहाँ पे कुछ खाद गोदाम की कालाबाजारी हो रही है, खाद की सोसाइटी में पर्याप्त खाद नहीं मिल रहा है। हमने और माननीय मंत्री जी ने इस संबंध में कई बार बैठक करी, चर्चा करी और मैं धन्यवाद दूंगा मंत्री जी का कि मंत्री जी ने शासन लेवल पे बहुत फोकस कराया। वहां पे केंद्र लेवल पे भी मंत्री जी ने बात करी, अपने एसीएस एग्रीकल्चर से भी बात करी और उनके प्रयासों की वजह से आज नतीजा मिला है कि इस रबी सीजन से पहले ही ये गोदाम शुरू हो गया। मेरे हिसाब से आप सभी किसानों के लिए बहुत बड़ा अच्छा अवसर है, बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सब लोग को मिली है। इसके लिए मंत्री जी का और आप सभी क्षेत्रवासियों का धन्यवाद मेरी तरफ से। और आगे भी यही हम सुनिश्चित करेंगे कि आप लोग को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो और जो रेट्स हैं, जो शासन के द्वारा प्रिस्क्राइब रेट है खाद के, वो रेट हम यहाँ पे प्रदर्शित कर देंगे। उन्हीं रेट्स पे आप लोग खाद प्राप्त करें। अगर किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता निकल के आती है तो उसकी शिकायत भी आप सीएम हेल्पलाइन पे या अन्य माध्यम से कर सकते हैं, तो उन शिकायतों का निराकरण भी किया जाएगा। मेरी तरफ से आपको पूरे शुभकामनाएं। बीच में छतरपुर के हमारे ऊर्जावान कलेक्टर श्री पार्थ जायसवाल जी, हमारे साथ में भाजपा हमारे युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष विनय सिंह जी, भाजपा के युवा नेता हमारे राजा चतुर्वेदी जी और उपस्थित सभी विभाग के अधिकारी, सामने हमारे सभी साथी पत्रकारगण, उपस्थित सभी हमारे चंदला विधानसभा के किसान बंधु, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। क्योंकि जब कलेक्टर साहब बोल रहे थे तो ताली बड़ी कम बज रही थी,
कि केंद्र जो खुला है इस क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम खाद लेने जाते थे, बीज की बोरी लेने जाते थे, तो यहाँ कोई केंद्र नहीं था। इसमें ये बात सही है कि हम लोगों ने ऊपर लिखा है, मगर इसमें हमारे छतरपुर के कलेक्टर का भी सहयोग रहता है, तो उनका भी ताली बजा के अभिनंदन करना। डीएपी की 1350 रुपये में बोरी, यूरिया 270 में, और एनपीके 1250 रुपये में मिलेगी जो शासन का रेट है। निश्चित रूप से मेरा प्रयास रहता है कि किसानों के लिए क्या, कैसे और कैसे बेहतर हम कर सकते हैं। इसके लिए मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी भी निश्चित रूप से किसानों की जब भी बात हम करते हैं तो तत्काल वो करते हैं। जब हमने अपने मुख्यमंत्री जी से कहा कि हमें हमारे चंदला में एक केंद्र खुल जाए, यहाँ से कोई खाद्य वितरण जैसे कोई नगद में लेना है तो लोग उस नगद तरफ जाना पड़ता था, तो कभी हमारे मुख्यमंत्री जी भी मना नहीं करते। हम मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी को भी धन्यवाद करना चाहते हैं, कैसे हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री है। निश्चित रूप से डबल लॉक वाला जो आज शुभारंभ हुआ है, और मैं भी आपके तो रहता ही हूँ, चंदा तरफ से रहता हूँ, जब वितरण केंद्र होगा तो कोई भी ऐसी बात आएगी, कलेक्टर साहब ने भी बोला है कि कोई भी बात अगर आए और आपको असुविधा लगे तो आप चिंता मत करिए, हम आपके साथ में, आपके विधायक होने के नाते आपके साथ हैं, कभी किसानों को कोई समस्या होने नहीं देंगे। हमारा प्रयास है कि आज चंदला में अभी हमने कलेक्टर साहब से कहा, ऊपर भी बात करी थी कि हमारा जो अभी खाद का जो रेट आता है वो हर साल पर आता है, तो हर साल पर ऊपर भी भेजा है, हमने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है, केंद्र में भी भेजा है कि छतरपुर भी एक रैंक बन जाए, ताकि छतरपुर रैंक में जो खाद आए तो हमारे क्षेत्र के लिए पहले ज्यादा हो। और निश्चित रूप से ऐसा नहीं है कि चंदला के लिए, मैंने कलेक्टर साहब से कहा था, मेरे चंदला विधानसभा टोटल किसानी क्षेत्र है, यहाँ और कोई कारोबार ऐसा है नहीं है, कोई फैक्ट्री है नहीं है, तो यहाँ किसानी क्षेत्र सबसे ज्यादा है, चाहे वो चंदला हो, चाहे गोरियान हो, चाहे बालीगढ़ हो, चाहे सरवई हो, तो निश्चित रूप से यहाँ खाद की ज्यादा जरूरत पड़ती है। और भी जो किसानों को जो दिक्कत आती है वो सबसे ज्यादा यही आती है कि कोई अगर चीज आती है हमारे छतरपुर में तो चंदला विधानसभा को प्राथमिकता से ज्यादा मिले, और इसका एक प्रमाण है कि डबल लॉक का शुभारंभ आज आप सबके बीच में चंदला में होगा। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं कलेक्टर साहब को। निश्चित रूप से हम और भी प्रयास करेंगे कि आज चंदला हुआ है, आगे अगर हमें कलेक्टर साहब से बोला भी है, ऊपर भी हम बोला है, निश्चित हम प्रयास करते रहेंगे, और जो आपके हित में होगा हम निश्चित रूप से, मैं पहले भी कहा है, हम कभी ये सोचते नहीं है कि हम मंत्री हैं, बस ये सोचते हैं कि आपने मुझे विधायक बनाया है तो इस उम्मीद के साथ बनाया है कि कोई ना कोई तो हमारा विधायक हमारे क्षेत्र के लिए काम करेगा, हमारे क्षेत्र के किसानों की सुनेगा। और इसमें कोई कहने में मुझे संकोच नहीं है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे किसानों की चिंता करने वाले हैं, सबके साथ सबके विकास के मंत्र के साथ हम काम करने वाले लोग हैं, और उसी मंत्र के साथ हम आपके साथ भी खड़े हैं। आपके क्षेत्र के लिए, आपके किसान भाइयों के लिए, चंदला विधानसभा से एक एक व्यक्ति के लिए हम खड़े हैं, और जहां जरूरत हमारी पड़ेगी हम आपके साथ हमेशा खड़े मिलेंगे। मगर मेरे किसान भाइयों से मेरा आग्रह है, कभी कोई समस्या आए, जैसे यहाँ वितरण हो और कोई समस्या आए तो डायरेक्ट ही कोई कदम न उठाते, एक बार हमें जरूर अवगत कराए कि ये समस्या हो रही है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप मुझे अवगत कराएंगे तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं पूरी समस्या का समाधान यही कर दूंगा आपका, आपको दिक्कत परेशानी नहीं होगी। पुनः आप सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आज डबल लॉक का शुभारंभ हुआ है। अब नगर में आसपास के सब क्षेत्र किसान जो नहीं आए हैं उनको भी बताना कि अब यहाँ से खाद सबको मिलेगी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बुंदेलखंड, जय मध्य प्रदेश। और हमारी मिट्टी परीक्षा की जो रिपोर्ट है वो कुछ करवाने चाहते हैं। जी।
भाइयों का नाम लिया जाए वो आते जाए। ये सर्वप्रथम श्री मंगल सिंह कृष्णा खेड़ा, ये मिलीभीत है पटूर की, और उसके बाद श्री रामचंद्र जी राजपूत। श्री स्वामी दीन अहिरवार चंदला, श्री रामचरण अहिरवार चंदला, श्री राम स्वरूप अहिरवार चंदला, ये देवीदीन पाल आ जाइए, देवीदीन पाल। इसके बाद मैं माननीय मंत्री जी से और कलेक्टर साहब से अनुरोध करूंगा कि इस डबल लाख गोदाम का फीता काटकर कितना चाहिए था? दो बोली ना, लेके आओ। दादा दादा अलग करो। अरे यार तुम क्या भैया मिल जाए खाद तो सर, किसानों की खाद को किल्लत को लेकर के आज जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, किस तरीके का कार्यक्रम था और क्या सुविधाएं दी गई चंदला क्षेत्र में? आज चंदला हमारी जो तहसील है वहाँ पे एक डबल लॉक केंद्र का शुभारंभ किया गया है। आज अभी तक चंदला क्षेत्र, उसके अलावा हमारी जो लवकुश नगर है, गौरीहार है, यहाँ पे कोई मार्कफेड का कोई गोदाम नहीं हुआ करता था। तो किसानों को अगर मार्कफेड के गोदाम के लिए जाना होता था तो उन्होंने सबसे दूर यहाँ पे गड़ी मलहरा है वहाँ पे जाना पड़ता था। लेकिन अभी हमने शासन से पत्राचार किया, शासन की भी यही मंशा थी कि किसानों को सुचारू रूप से खाद मिल सके, तो इसके लिए पत्राचार किया गया और उसके बाद शासन से अनुमति प्राप्त हुई। तो ये मार्कफेड का एक गोदाम चंदला तहसील में स्थित है। इसी गोदाम पे हमने खाद वितरण की अनुमति प्राप्त कर ली है। अब जो आसपास के क्षेत्र के किसान हैं वो लोग अपने डबल लॉक यानी चंदला तहसील के जो गोदाम है वहीं से अपनी नकद पे डीएपी, एनपीके और यूरिया की खाद प्राप्त कर सकते हैं। सर, छतरपुर जिले में देखा जा रहा है किसान खाद की किल्लत को लेकर परेशान है, चंदला में क्या स्थिति रहेगी? खाद हमारे पास जिले में पर्याप्त अवेलेबिलिटी है और आगामी रैक पॉइंट्स की डिमांड भी दी जा चुकी है। कोशिश यही की जा रही है कि सोसाइटीज में और हमारे जितने भी डबल लॉक के गोदाम है वहाँ पे भी पर्याप्त मात्रा में हमारे पास खाद अवेलेबल हो। सभी किसान भाइयों से यही अनुरोध है कि पर्याप्त खाद अवेलेबल है, सभी लोग अपने टोकन प्राप्त करें, टोकन के हिसाब से सुचारू रूप से खाद। सर, क्षेत्र में जो है काला बाजारी को लेकर के किसान बहुत परेशान है, काफी महंगी खाद मिलती है, लोगों को अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती है और जो समिति प्रबंधक है या सेल्समैन है ये भी समय से नहीं पहुंच पाते, जिसके कारण किसान दर बदर भटकता है। इस पे क्या कार्रवाई की जाए? कालाबाजारी के रोक के लिए हम लोगों ने राजस्व विभाग और एग्रीकल्चर की संयुक्त टीम बना रखी है और पूरी टीम पूरे क्षेत्र में भ्रमण कर रही है। पूर्व में 2-3 FIR की कार्रवाइयां भी हुई हैं। यहाँ पे लवकुश नगर एरिया में, नौगांव एरिया में भी
कालाबाजारी की शिकायत प्राप्त हुई थी तो उसके ऊपर तत्काल कार्रवाई की गई, एफआईआर की गई है। आगे भी अगर किसी भी किसान को कोई समस्या आती है तो सीएम हेल्पलाइन, जन सुनवाई, अन्य माध्यम से भी हमें शिकायत दे सकता है, हम उसके ऊपर तत्काल। सर, चंदला में सबसे ज्यादा राजस्व वसूला जाता है, लेकिन देखने में आ रहा चंदला मतलब बस स्टैंड में यात्री प्रतीक्षालय और रिंग रोड वगैरह कुछ भी नहीं है, तो इस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? इन सभी मांगों को लेकर हम प्रस्ताव बनाएंगे, हम एस्टिमेट बनाएंगे और वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क करेंगे, मध्य प्रदेश शासन को भेजेंगे और फिर उनको स्वीकृति कर रहे हैं। कल चंदला में जगह जगह अवैध अतिक्रमण हो रखा है, उस पर क्या कार्रवाई हो? अतिक्रमण के संबंध में जो हमारे राजस्व अधिकारी हैं उनको निर्देशित किया जा रहा है कि सरकारी जमीनों का चिन्हांकन करें और जहाँ पे भी अतिक्रमण पाया जाता है। विधायक जी, आज मंडी प्रांगण में एक कार्यक्रम था जिसे किसानों को लेकर, खाद को लेकर उनकी समस्याओं पर निराकरण किया गया है, किस तरीके का देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का, सांसद माननीय बीडी भाई साहब का हम लोगों ने कहा, उन्होंने केंद्र में बात कर हमारे चंदला में एक डबल लॉक का खाद वितरण केंद्र खुलवाया है। अभी हमारे चंदला क्षेत्र के किसानों को लौकों से नगर तरफ नगद में खाद खरीदने जाना पड़ता था। आज ये सब हमारे किसानों के लिए एक सौगात मिली है। निश्चित रूप से चंदला से ही हमारा खाद की जो वितरण है वो यहाँ से होगा। जो नगद में लेने वाले लोग हैं, अभी उन्हें दर दर भटकना पड़ता था, अब चंदला के क्षेत्र के लोगों को अब कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज उसका हम लोगों ने शुभारंभ किया है। निश्चित रूप से चंदला विधानसभा में जो किसानों के लिए हो सकता है वो हम बिल्कुल करने का प्रयास है। अभी हमने एक और, जो हरपालपुर में खाद की रैक आती है, वो छतरपुर में भी एक रैक हो, ये भी मैंने प्रयास किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी से और प्रदेश अध्यक्ष जी से भी कहा है। निश्चित रूप से ये भी सौगात हमें मिलेगी। लगातार खाद की कालाबाजारी के चलते किसान काफी परेशान रहते हैं, महंगे दामों पर उन्हें खाद लेना पड़ता है। इस संबंध में क्या कहेंगे? चंदला विधानसभा में भी देखिए अभी एक कार्रवाई हुई थी, और जहाँ कोई ऐसी जानकारी मिलती है तो हम लोग, हमारा पूरा शासन प्रशासन बिल्कुल सख्ती से कार्रवाई करता है। और चंदला में एक केंद्र खोलने से जो कहीं ना कहीं छोटी मोटी कारोबारी की बातें आती थी वो भी खत्म हो जाएंगी। तो फिर भी हमें अगर कोई चीज लगेगी, हमारी जानकारी में आएगी, तो उन पर सख्त से सख्त हम कार्रवाई करने के लिए। धन्यवाद।